इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि वो जल्द ही अमेरिका से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर देगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि उसे पेट्रियट की तैनाती में 6 महीने का वक्त लगेगा और उसे चलाने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग देने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। यानी रूसी मिसाइलों के हमले से उसे जल्द राहत नहीं मिलती दिख रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जितनी जल्दी पेट्रियट यूक्रेन में मोर्चा संभालेगा, रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोक पाना उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने पेट्रियट की जल्द तैनाती के लिए नया प्लान बनाया है। उनके मुताबिक अमेरिका ने अपने देश में ही यूक्रेन के सैनिकों को पेट्रियट सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले उन्हें यह ट्रेनिंग जर्मनी या फिर यूरोप के किसी दूसरे देश में दी जानी थी, जिसमें काफी वक्त लगने वाला था, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि यूक्रेन का रूस के सामने टिक रहना पाना आसान नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन को इस मुसीबत से भी निकालने के लिए अमेरिका एक बार फिर सामने आया। वो यूक्रेन के सैनिकों को अपने यहां बुलाने के लिए तैयार हो गया, ताकि पेट्रियट सिस्टम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यूक्रेन के सैनिक उसे चलाना सीख सकें। अमेरिका के इस फैसले के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि अब वो 6 महीने से भी कम समय में पेट्रियट की तैनाती कर सकेगा। साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के जंग खत्म करने की बात को एक बड़ा झूठ बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन तो जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी सेना मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि आने वाले दिनों में रूस के हमले रुकेंगे नहीं, बल्कि और तेज होंगे। इधर सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्नाटक सरकार भड़क गई। उस प्रस्ताव में बेलगावी समेत विवादित इलाके के 865 गांवों को महाराष्ट्र में मिलाने का जिक्र किया गया था, जिस पर कर्नाटक सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इसे महाराष्ट्र सरकार का एक गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रस्ताव को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। बोम्मई ने दावा किया कि कर्नाटक 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को लेने नहीं देगा। उधर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत उसके हाथों से निकलता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर बसा है, जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे कई आतंकी संगठनों का गढ़ है, जो आए दिन वहां के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों चुनाव की वजह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा को अनदेखा कर रहा है। इसका फायदा उठाते हुए आतंकी संगठन टीटीपी लगातार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहा है। इस इलाके में टीटीपी के अलावा गुल बहादुर समूह और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव हैं और पिछले साल इन आतंकी संगठनों ने वहां 165 से ज्यादा हमले किए थे और इन हमलों में 115 हमले अकेले टीटीपी ने अंजाम दिए थे। मतलब ये कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पिछले महीने 28 नवंबर को टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीजफायर खत्म कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी तक दी थी। इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी महीने की 18 तारीख को टीटीपी के आतंकियों ने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। बाद में उन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तान को सैन्य अभियान तक चलाना पड़ा। इसी तरह 20 दिसंबर को टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और वहां से आतंकी हथियार लूटकर फरार हो गए थे।